वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 15 पढ़ाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में यही चैप्टर मैंने आपको पूरा ही डिटेल के अंदर पढ़ाया था, मगर इस वीडियो में हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपके सभी क्वेश्चन आंसर आप जल्दी से कॉपी में लिख सको और एग्ज़ाम की तैयारी कर सको। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 141 पर इस चैप्टर के 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोचो क्या असल में बालिश्तिये होते हैं। इस कहानी के लेखक ने बालिश्तियों की बात क्यों की होगी? तो आंसर होगा कि असल में बालिश्तिये नहीं होते हैं। इस कहानी में लेखक ने बालिश्तियों की बात कहानी को मनोरंजक बनाने के लिए की है। नेक्स्ट है कि बालिश्तियों ने जब ये देखा कि लकड़हारा आग सुलगाने के लिए भी और आलू ठंडा करने के लिए भी फूंक रहा था तो उसे बड़ी हैरानी हुई। क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूंक मारी है और तुम्हें कैसा लगा? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, सर्दियों में फूंक मारने से मेरे हाथ गर्म हो जाते हैं, हाथों में गर्माहट महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने हाथों को मुंह के पास लाकर जोर से 2-3 बार फूंक मारो। मुंह से छोड़ी हुई फूंक की हवा आसपास की हवा के मुकाबले में कैसी लगी? तो आप आंसर लिखोगे कि मुंह से छोड़ी हुई हवा आसपास की हवा के मुकाबले में थोड़ी गर्म लगती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हाथों को मुंह से थोड़ी दूर पर रखो तब भी क्या मुंह से निकली हुई हवा गर्म लगेगी? तो नहीं, हवा अब कम गर्म लगेगी, क्योंकि दूर से फूंक हवा में मिलकर कम गर्म हो जाती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। 142 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या तुम कोई ऐसी स्थिति सोच सकते हो जब फूंक मारने में गर्मी मिलती है? तो हाँ, आंख की लाली या किसी चोट के लिए हम सांस की गर्माहट का उपयोग रुमाल पर फूंक मारकर कर सकते हैं, है ना। जब हमारे कोई चोट लग जाती है या आंख में कुछ गिर जाता है तो गर्माहट देने के लिए फूंक मारकर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपने रुमाल या किसी भी मुलायम कपड़े को 2-3 बार मोड़ दो, उसे मुंह के पास लाकर 2-3 बार जोर से फूंक मारो, क्या रुमाल या कपड़ा कुछ गर्म हो गया? करके देखो। तो बेटे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया कि हाँ, रुमाल गर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिश्तिये ने देखा कि लकड़हारा गरम गरम आलू को फूंक मारकर ठंडा कर रहा है। अगर वो बिना फूंक मारे ही गरम गरम आलू खा लेता तो क्या होता? तो अगर वो बिना फूंक मारे गरम गरम आलू को खा लेता तो उसका मुंह जल जाता। अगला क्वेश्चन है कि क्या कभी कुछ गरम खाने या पीने से तुम्हारी जीभ जली है? तुम अपने गरम खाने को कैसे ठंडा करते हो? तो आंसर में लिखोगे कि हाँ, गरम चाय पीने से मेरी जीभ जल गई थी। मैंने कभी कभी अपने भोजन को ठंडा करने के लिए उसे पंखे के नीचे रख देती हूँ, मैं कभी कभी। पांचवा क्वेश्चन है कि अगर रोटी चावल और दाल बहुत गर्म है तो तुम तीनों को किस तरीके से ठंडा करोगे? तो आंसर लिखोगे कि इन वस्तुओं को ठंडा करने के लिए सबसे पहले इन्हें एक चौड़े बर्तन में रखना चाहिए और पंखे के नीचे रखना चाहिए, है ना। अब देखो, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है कि जो मिनी है अपने फूंक से चाय को ठंडा कर रही है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि चाय ज्यादा गर्म है या फिर उसकी फूंक ज्यादा गर्म है। तो यकीनन चाय को तुरंत आग पर से निकाला गया है, तो चाय ज्यादा गर्म होगी, है ना। मिनी की चाय ज्यादा गर्म होगी। इसी तरीके से हाथ ज्यादा ठंडे होंगे या फूंक? तो यकीनन हाथ ठंड के अंदर बाहर है, तो सोनू के हाथ ज्यादा ठंडे होंगे। समझ में आया? पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा ये है। और नेक्स्ट पेज 143 पर क्वेश्चन है कि तुम और क्या क्या करने के लिए फूंक मारते हो? तो आंसर होगा कि मैं निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए फूंक मारती हूँ, जैसे कि सीटी बजाने के लिए, किसी वस्तु से धूल उड़ाने के लिए, चश्मे आदि को साफ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इसके नीचे कि यहाँ पर आपको इन सभी चीजों की, जैसे कि
जिस चीज़ की आवाज़ सबसे तेज़ है उसे सबसे पहले लिखना है और जिसकी सबसे कम है उसे सबसे आखिर में लिखना है। और किस चीज़ की आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो पेन के ढक्कन से सबसे तेज़ आवाज़ निकलेगी फूंक मारने पर। तो आप इसका आंसर लिख देना और इस एक्टिविटी को खुद करके देख लेना कि किस चीज़ की आवाज़ सबसे ज़्यादा तेज़ है और सबसे ज़्यादा कम है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 144 पर। क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि लोग चीजों के इस्तेमाल से अलग तरीके का अलग अलग तरह का संगीत बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी, ढोलक, बीन, मृदंग, गिटार आदि। क्या तुम आंखें बंद करके इन सभी चीजों की आवाजों को पहचान सकते हो? तो हाँ, मैं इनकी आवाज आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ या सकती हूँ। अब जैसे कि अब इन चीजों के बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे कि बांसुरी, ये बांस की बनी होती है, इसमें 6 छेद होते हैं और एक से फूंक मारने पर ये बजने लगती है। इसी तरीके से ढोलक, ये लकड़ी से बना वाद्य यंत्र है, इसे थाप मारकर बजाते हैं। इसी तरीके से गिटार के बारे में लिख सकते हो कि गिटार भी लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसके ऊपर तार बंधे होते हैं और इसे हाथ की सहायता से बजाया जाता है गिटार को। अब क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जिनमें फूंक मारने से सुहानी आवाज निकलती है? तो हाँ, ऐसी चीजों के नाम है बांसुरी, माउथ ऑर्गन, बीन, बेंचो आदि। है ना, इन सभी चीजों पे जब हम फूंक मारते हैं तो इनमें से सुरीली आवाज निकलती है। अब इसी पेज पर नीचे की साइड 5 क्वेश्चन और हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुंह से हवा निकाल रहा हो? मुंह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती है? तो आप आंसर के अंदर लिखोगे कि मुंह से निकलने वाली हवा से धूल उड़ जाती है और चश्मा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है, एक स्टील का गिलास लो, उसे मुंह के पास लाकर मुंह खोलकर जोर से सांस छोड़ो। इस तरह 2-3 बार सांस छोड़कर देखो, क्या गिलास कुछ धुंधला सा हो गया? तो हाँ, आप लिखोगे कि हाँ, गिलास कुछ धुंधला सा हो गया, क्योंकि मुंह से हमारे हवा के साथ साथ नमी भी निकलती है, जिससे ग्लास पर भाप सी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम इसी तरह शीशे को भी धुंधला बना सकते हो? तो हाँ, हम मुंह की फूंक से शीशे को भी धुंधला कर सकते हैं। और छोड़ी हुई हवा जो होती है वो गीली है या सूखी है, ये भी बताना है। तो छोड़ी हुई हवा गीली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने हाथ को अपनी छाती पर रखो और अब सांस लो। क्या हुआ, छाती अंदर गई या बाहर की साइड साइड गई सांस लेने पर? जब हम सांस अंदर लेंगे, है ना, जब सांस लेंगे छाती पर हाथ रखकर सांस भरेंगे तो छाती अंदर की साइड जाएगी ना। अपनी छाती का नाप लो, मेजरमेंट करो इंची टेप से और उसे आप अपने आप लिख दो यहाँ पर। अब बेटे यहाँ पर अपने साथी से कहो कि वो एक धागे से तुम्हारी छाती का नाप ले, यानी कि इंची टेप से। तो यहाँ पर आएगा 30 इंचेस। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो अपना मेजरमेंट। और जब आपने सांस छोड़ी तो सांस छाती क्या हुई, सांस छोड़ने पर फूल गई, ऊपर की साइड हुई। तो ये कितनी हो गई, जब सांस आपने बाहर की, है ना, साइड छोड़ा तो इसका नाप बढ़ गया, 33 इंचेस हो गई। क्या छाती के नाप में कुछ फर्क आया? तो आप लिख देंगे यहाँ पर हाँ, फर्क आया। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं कि अपनी नाक के आगे उंगली रखो, क्या तुम नाक से सांस छोड़ते समय हवा को महसूस कर सकते हो? तो आंसर होगा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अब गिनो कि 1 मिनट में तुमने कितनी बार सांस ली? तो 25 बार सांस छोड़ी। अब अपने स्थान पर 30 बार ऊंचा ऊंचा कूदो, क्या सांस फूलने लगी? तो हाँ, सांस फूलने लगी, तेज तेज चलने लगी। अब फिर अपनी नाक के आगे उंगली रखकर गिनो, तुमने 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ी? अब की बार सांसें तेज चल रही थी, तो इस बार 1 मिनट में मैंने 40 बार सांस छोड़ी, क्योंकि सांस फूलने की वजह से तेज तेज चल रही थी। नेक्स्ट है कि बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस गिनी तो कितना फर्क आया? कूदने के बाद 15 बार सांस ज्यादा छोड़ी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन हैं। घड़ी की सुई से होती टिक टिक की आवाज तो तुमने जरूर सुनी होगी। क्या तुमने कभी सुना या देखा है कि डॉक्टर हमारी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं? ये आवाज कहाँ से आती है? तो हाँ, मैंने डॉक्टर को स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते देखा है।
ये आवाज हमारे हृदय की धक धक की आवाज होती है। नेक्स्ट है कि आओ सुने अपनी धड़कन। इसके लिए आपको एक पाइप लेना है, अपने कंधे से लेकर कोहनी जितना लंबा, और उसके एक सिरे पर इस तरीके की कीप लगा दो और इस कीप को इस तरह से अपने दिल की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर रखो और एक सिरा कान पर रखो। तो आपको यहाँ पर अपने दिल की धड़कन कान में सुनाई देगी। तो आप लिखोगे कि ये आवाज हमारे हृदय की धक धक की आवाज होती है, यह मैं सुन सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सांप के घूमने से समझ पा रहे हो हवा नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बह रही है? हाँ, हम सांप की गति से समझ सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर जा रही है या नीचे की ओर। यदि कागज का सांप दक्षिणावर्त दिशा में चलता है तो हम कह सकते हैं कि हवा ऊपर की ओर बढ़ रही है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित खेलते खेलते दीवार से टकरा गया, उसका माथा झट से सूज गया। दीदी ने क्या किया कि एक रुमाल पर हवा फूंक मारी और उसे गर्म करके अमित के माथे पर लगा दिया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? तो देखो आंसर के अंदर लिखोगे कि कपड़े पर फूंक मारने पर ये गर्म हो गया होगा तथा अमित की चोट को गर्माहट से फायदा हुआ होगा। नेक्स्ट है, फूंक का इस्तेमाल चीजों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी। दोनों का आपको एक एक उदाहरण देना है। जैसे कि उदाहरण है, फूंक का इस्तेमाल गर्म चाय को ठंडा करने के लिए करते हैं। इसी तरीके से फूंक का इस्तेमाल ठंड के मौसम में हाथों को गर्म करने के लिए भी करते हैं। तो बच्चों, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं मैंने सभी तरीके से आपको पढ़कर बता दिए हैं। अब आप इजीली इनको अपनी कॉपीज के अंदर कर सकते हो।